शासन प्रशासन का काम में आंख में जू नहीं रेंग रहा है। सरगुजा में जब एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो तत्काल एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, लेकिन सतनामी समाज के आस्था के साथ जब खिलवाड़ होता है तो शासन प्रशासन आंख मूंद लेता है। आप सोच कर देखें, 25 दिन बाद भी यहाँ कलेक्टर, यहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। अगर किसी सतनामी समाज के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो कानून को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सतनामी समाज के साथ भेदभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं तो नवानवेली गृह मंत्री को भी कहता हूं, आप कानून व्यवस्था को बनाने के लिए गृह मंत्री बने, आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए गृह मंत्री नहीं बने हैं। ऐसे गृह मंत्री का भी मैं इस मंच के माध्यम से इस्तीफा की मांग करता हूं। ऐसे गृह मंत्री का भी मैं इस्तीफा इस मंच से इस्तीफा की मांग करता हूं। सतनामी आंदोलन, जब जब सतनामी आंदोलन हुआ है इतिहास लिखा गया है। चाहे 2 अप्रैल की घटना हो जहां सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप सबने सड़क में उतर के अपने सतनामियत का परिचय दिए, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण हो, लैंड ऑर्डर फैल करने वाली सतनामी समाज, चाहे विधानसभा में नग्न प्रदर्शन हो, और आज ये चौथा आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सतनामी समाज को छेड़िए मत, आप छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसको आपको भुगतना पड़ेगा। और हमारे लखनऊ भैया ने बोला है, अरे हम जब विधानसभा में आपको चुनकर भेजते हैं तो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको विधानसभा में भेजा जाता है, लेकिन आप जब जब भी घटना हुआ है, चाहे कार्यकाल किसी का रहे, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल रहे, चाहे भाजपा का कार्यकाल रहे, हमारे साथ जैत खान को जलाया गया, हमारे बाबा जी को साथ तोड़फोड़ किया गया जैत खान के साथ। और तो हद तब हो गई जब इस गिरौदपुरी की पावन धरती पर, जहां परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली है, ऐसे जगह पर आप आके आरी से काट दिए, मतलब आप हमको काट दिए, आप हमको काट दिए, सतनामियों को काट दिए। मैं पुनः आपको चैलेंज करता हूं, आज भी आप सुधर जाएं, जितना जल्दी हो सके आप उच्च स्तरीय कमेटी बना के तत्काल समाज को न्याय दे। यही न्याय करने के लिए समाज के हमारे पूरे प्रदेश भर के कोने कोने से हमारे समाज के लोग आए, और न्याय आपको देना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी शासन प्रशासन अगर नहीं जगता तो बड़ा आंदोलन रायपुर में देखने को मिलेगा। मेरी व्यक्तिगत राय है, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो या जो कमेटी गठित करे, वो कुछ भी हो सकता है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। रायपुर से हमारे युवा साथी कमल और उनके साथी आए हैं, और रायगढ़ से भानु खुटे जी और उनके साथी आए हैं, औरंगाबाद से अमर नारा गांव का साथी 20 गाड़ी लेके भैंसा एरिया से आए, भंडार एरिया से। आप सबके हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बोलिए परम पूज्य घासीदास बाबा की, सतनामी एकदम, सतनामी एकदम। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। हमारे बीच रायपुर से आरपी भटपारी जी, प्रदेश टंडन जी 50 उसका बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर बघेल जी पूर्व विधायक डोंगरगढ़ हमारे बीच उपस्थित है, और सभी जिला से आए हुए समाज प्रमुखों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज ये आंदोलन किस उद्देश्य से रखा गया है, या गांव-गांव के जर्रे व्यक्ति तक यह मैसेज चल गए। समय समय पर 36
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जैद खाम को काट करके, जैद खाम को जला करके, जैद खाम के साथ छेड़छाड़ करके समाज को गिरावपुर में एक ऐतिहासिक बैठक हुआ 23 मई को, शासन को अवगत कराया गया कि आप समय रहते उचित कार्रवाई करें। उसके बाद 7 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अगर शासन प्रशासन चुनाव आचार संहिता के कारण उनको कोई व्यवधान हो रहा होगा, इसलिए हम लोगों ने हमारे प्रदेश भर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके सभी युवाओं, बुजुर्ग, सभी लोगों ने ये तय किया कि 7 तारीख को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला की समस्या और राज्य की मुद्दा, गिरावपुरी की मुद्दा को लेकर राजधानी सहित पूरे जिला में आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी परिणाम नहीं आया, तब आगाज किया गया है कि बलौदा बाजार जिला जो बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थली है, तपोभूमि है, कर्म स्थली है, जिसके बारे में विगत 15 साल से बलौदा बाजार जिला को गुरु घासीदास जिला नामकरण की मांग किया जा रहा है। शासन अपने कान में रुई डाल के रखे हैं। आज यहाँ से आगाज होगा कि अब के बाद कई जैद खाम कटा तो अब सत्ता परिवर्तन के आगाज सतनामी समाज एक होकर करेगा, एक मंच में आकर के करेगा। साथियों, हमारे आंदोलन के कल शासन द्वारा घोषणा किया गया है, लेकिन हमारे तक विधिवत अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आज मन से और बांधा जहाँ पर गुरु बालक दास जी ने बलिदान दिया है, इतने सालों बाद उस जगह को मुक्त नहीं किया जा रहा है। इस मन से मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर 1 महीने 2 महीने के अंतर्गत उसको समाज को नहीं सौंपा जाता तो अगला आंदोलन और बांधा गुरु बालक दास जी के बलिदान दिवस के मुक्ति के लिए होगा और उस सब के लिए आप सब तैयार रहेंगे। अब आगाज होगा, हम संगठन नहीं खेलेंगे, हम समाज के मन से लड़ाई लड़ेंगे। आइए, इसी कड़ी में मैं मुंगेली, हमारे मुंगेली जिला से आए अनिल प्रबल जी को निवेदन करना चाहूंगा कि 2 मिनट आप सभी हजारों रुपया खर्चा करके आज ये महा आंदोलन में अपना भागीदारी निभाए हो, तो आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में अपन समझ के स्टेज ला यथावत खाली कर दे, जे भाई मन जे खड़े थे मन यथावत बैठ जाओ और जब का इति बगड़े हो। आप सबसे मोर निवेदन है ये सतनाम रूपी पंडाला के नीचे बैठ के सतनामी के एकता के परिचय दिखाते हुए आज शासन प्रशासन ले दिखा दो कि आज ये सतनामी समाज के साथ ऐसे बड़े बड़े अन्याय अत्याचार हुए थे। एक लड़ाई लड़े पर हम सब एक हम सबसे मोर निवेदन आग्रह है। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय, बाबा गुरु बालक दास की जय, पूरी धाम की जय। जगमोहन मार्कंडे जी, राजमहल सिंगर मंच पर आने कष्ट करें। जय सतनाम। जैसा कि आप सब विदित होंगे कि सर्वप्रथम मैं हमारे इस मंच पर आसीन सतनामी समाज के प्रमुख गण, अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, बुद्धिजीवियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय सतनाम। मैं चंद समय में अपनी बात रखना चाहूंगा।